जम्मू प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर पीसीआई कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील सूदन ने सरकार से फार्मेसी एजुकेशन से जुड़े 2 प्रमुख मुद्दों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि फार्मेसी पाठ्यक्रम की परीक्षा जेएंडके स्टेट फार्मेसी काउंसिल के माध्यम से करवाई जाए, न कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। साथ ही डोमिसाइल नियम में संशोधन कर जम्मू कश्मीर में तैनात आर्म फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ और अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों को नर्सिंग और फार्मेसी कोर्सेज में प्रवेश की अनुमति देने की मांग की। एसोसिएशन ने कहा कि इन कदमों से विद्यार्थियों और संस्थानों दोनों के हित सुरक्षित होंगे। सूदन, प्रेसिडेंट जेएंडके पीसीआई कॉलेज एसोसिएशन, ये जो हमारे जितने कॉलेज हैं जम्मू कश्मीर के, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप सबका धन्यवाद कि आप एक ही कॉल पर आप सब पहुंचे। हमारे 2 इशू हैं मेन कॉलेज के। एक इशू है कि जो हमारे जो कॉलेज हैं उनकी जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वो है नर्सिंग काउंसिल। नर्सिंग काउंसिल एक अलग एक्ट के तहत चलती है, फार्मेसी एक्ट जो है अलग है। जो हमारा फार्मेसी एक्ट है उसके मुताबिक हमारी जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होनी चाहिए या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मगर इन्होंने उल्ट किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में तकरीबन जितने काम है वो उल्टे करते हैं। उन्होंने नर्सिंग काउंसिल को उसको एग्जामिनेशन अथॉरिटी बनाया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को यह कहना चाहता हूं, क्योंकि हम पहले भी पीसीआई की तरफ से हम गवर्नमेंट को मिले थे, आदरणीय रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब को, मैडम स्कीना इत्तिक और जो हमारे सेक्रेटरी हैं एम राजू जी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। दूसरा हमारा इशू है कि जो बच्चा अभी जब जम्मू कश्मीर इकट्ठा था तो ले और जम्मू कश्मीर सब इकट्ठे चलते थे। अभी क्या है कि ले का बच्चा जम्मू में नहीं पढ़ सकता, ले का बच्चा कश्मीर में नहीं पढ़ सकता। हमारे बच्चे लखनपुर के उस पार पढ़ सकते हैं, पठानकोट पढ़ सकते हैं, बाकी स्टेट में पढ़ सकते हैं, मगर बाहर का बच्चा है वो यहाँ नहीं पढ़ सकता। अब हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज है जैसे बीएसएफ है, सीआरपी है, अब वो देश के लिए काम करते हैं। उनके बच्चे हैं वो जब पढ़ाई करने के लिए हमारे पास आते थे, हम उन बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। ये एक बहुत संगीन एक जुर्म है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को 370 टूटने का फायदा क्या हुआ है। अगर 370 टूटा है, पहले 370 के पहले जब जहां चलता था तो सारे बच्चे यहाँ पढ़ते थे, मगर अब वो बच्चे जो है वो भी हम बाहर के बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकते। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि इस एक्ट को फौरन खत्म किया जाए और जो हमारे सीआरपी, बीएसएफ या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या हमारे जो ले के बच्चे हैं उनको भी ये चांस दिया जाए कि वो जम्मू कश्मीर में एडमिशन ले सके।